राम राम भाई सभी को। अपना टॉपिक साइंस में कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था कि जो सन है वो नेचुरल सोर्स है किसका, लाइट का। क्योंकि सन में अपनी कोई भूमिका नहीं होती है, वो अपने को निरंतर नेचुरल रूप से लाइट प्रोवाइड करता रहता है। क्योंकि सन जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं बहुत मात्रा में हैं, और उन्हीं के आपसी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस या नाभिन के संलयन की प्रक्रिया द्वारा उसके अंदर एनर्जी निरंतर बढ़ती रहती है और उसी को रिलीज करके अपने को लाइट प्राप्त होती है, जिसमें अपना कोई रोल नहीं है। और इसी प्रकार हमने देखे थे कि कुछ एक जो जीव भी हैं, जैसे जुगनू है या फिर समुद्री जो जीव हैं, ये सारे अपने को क्या करते हैं, ये थोड़े अमाउंट में क्या कर रहे हैं, अपने को लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हमने इनको क्या कहा था, बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं इनको। तो देखिए इनको एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अपने को दे दिया भाई इनमें से आप बायोल्यूमिनेसेंस जीव बताइए कौन सा है, और अपने को एग्जाम्पल 2-3 और कोई दिए जाएँ और उनमें एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया जाए जुगनू, जेलीफिश या ग्लोबरम का, तो अपने सेलेक्ट कर लें भाई ये वाला है। तो ऐसे यूज हो जाता है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि दूसरा टाइप आर्टिफिशियल सोर्सेज। देखिए आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइट के वो सोर्सेज होते हैं जिनसे अपने को नेचुरल रूप से लाइट नहीं मिलती। क्योंकि भैया अपने को जैसे सन है वो 24 आवर्स के लिए अपने को लाइट प्रोवाइड नहीं करवा पाता है, तो इसलिए हम अपने को दूसरे उपाय भी करने पड़ेगी लाइट के, जैसे अपना बल्ब है, मोमबत्ती है, या फिर और भी अनेक उपाय जो हैं वो सारे अपने द्वारा बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल हैं, मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं। तो इसलिए उनको आर्टिफिशियल सोर्स अपने कहा। उसी में अब अपन इस आर्टिफिशियल सोर्सेज को 3 टाइप में डिवाइड करेंगे और फिर उनको कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो उसी में पहला अपना जो टाइप आर्टिफिशियल सोर्सेज का वो है इनकैंडिसेंट सोर्सेज या फ्लेमिंग सोर्सेज भी अपने कुछ इसको बोल सकते हैं। देखिए तो अपन आसपास से बहुत सारे ऐसे मटेरियल देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जिनको अगर अपन हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे अपनी क्या है, कैंडल है, लाइट है ना, जैसे दीपक है, दिया जिसको अपन बोलते हैं, या फिर लकड़ी वगैरह हैं, या फिर मसाला वगैरह हैं। तो इनको क्या करें, अगर अपन हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं तो इनसे अपने को क्या मिलती है, लाइट मिलती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो इसका एग्जांपल अपने को पता है भाई कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा मोमबत्ती हो जाएगा, और मसालें हो जाएंगी, और इसके अलावा जो दीपक अपन जलाते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस प्रकार से अगला देखिए अपन ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज। तो देखिए संदीप्त स्रोत या ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज इनको बोलते हैं, ये क्या होते हैं। तो जो ल्यूमिनेसेंट्स जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो अपने को वो भी क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे सोर्सेज जिनके अंदर, ऐसे ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज जिनके अंदर अपन क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करें और फिर उसके द्वारा अपने को क्या मिले, लाइट मिले। जैसे ही आपने देखा हो, अगर आपने आपने सुना है फ्लोरोसेंट ट्यूब या बल्ब अपने जो है, फ्लोरोसेंट सेंट ट्यूब या फिर अपने जो बल्ब हैं, इनके बारे में सुना होगा। तो ये सोर्स हैं किसके, ल्यूमिनेसेंट सोर्सेज के, है ना। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो थोड़ा इसका डिटेल में अपने थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए जो अपने जो नॉर्मल जो बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अधिक महंगे होते हैं, और एलईडी महंगे होते हैं और इतनी क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती। और इसके अलावा जो एलईडी है वो भी क्या होती है, काफ़ी महंगी होती है। तो इसका बीच का जो टाइप है ना, वो फ्लोरोसेंट ट्यूब का यूज किया जाता है। इनसे वाइट लाइट अपने को मिल भी जाती है। तो देखिए ये क्या होते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब, कैसे होते हैं। तो जब कोई कांच की नली होती है, क्या होती है, कांच की नली होती है, इस कांच की नली के अंदर थोड़ी मात्रा में जो आइडल गैस है, जनरली अपन जो यूज करते हैं वो आर्गन जो गैस है उसको भर दिया जाता है। ये अपने पास क्या हो गई, ये हो गई अपनी आर्गन गैस। और इसके अलावा जो लिक्विड मरकरी है, क्या है, ये हमने रख दिया क्या, इसमें अंदर लिक्विड मरकरी, लिक्विड मरकरी रख दिया। और अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस प्रकार से यहाँ से फ्लो कर देते हैं। और इसके अलावा इसकी जो ट्यूब है ग्लास की, कांच की, इसकी सतह पर भीतर की ओर, है ना, इस प्रकार से कोटिंग कर दी जाती है। वो होती है फास्फोरस की कोटिंग। किसकी होती है, फास्फोरस की कोटिंग, फास्फोरस का लेपन कर दिया जाता है। अब देखिए
इस फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसका अर्थ ही अपने आप में होता है सफेद प्रकाश। सफेद प्रकाश देखिए अपने को कैसे मिलता है। तो भाई जब इस कांच की ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है तो उस सिचुएशन में ये जो आर्गन गैस है और ये जो लिक्विड मरकरी है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण इसके अंदर इनविजिबल लाइट पैदा होती है। क्या होती है? इनविजिबल लाइट, या जिसको अपन बोले अदृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। किसके कारण? इनकी आपस में इस आर्गन गैस और मरकरी की भाप बन जाती है गर्म होने के कारण, है ना। वाष्प से, लिक्विड से भी किसके रूप में आ जाता है? ये वाष्प के रूप में आ जाता है। और उस वाष्प और इस आर्गन के आपस में क्रिया से क्या बनेगा? इनविजिबल लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। और वो इनविजिबल लाइट जब इस ग्लास की जो फास्फोरस की जो कोटिंग है या जो लेपन किया गया है फास्फोरस का, उसके ऊपर गिरती है तो इसके कारण ग्लो होता है, एक चमक उत्पन्न होती है। और उसी चमक उत्पन्न होने के कारण अपने को क्या मिलता है? वाइट लाइट मिलती है, सफेद प्रकाश मिलता है, अपने को अच्छी चमक इससे मिल जाती है। तो ये किसका टाइप था? ल्यूमिनेसेंट में अपने एग्जाम्पल पढ़ा किसका? फ्लोरोसेंट ट्यूब का। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। अब अपन अगला जो टाइप है वो डिस्कस करते हैं। अगला है आर्टिफिशियल में ही गैस डिस्चार्ज सोर्सेस। गैस डिस्चार्ज सोर्सेस ये क्या होते हैं, है ना? गैस उत्सर्जी स्रोत। गैस उत्सर्जी स्रोत। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आप शहरों में गए होंगे, वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स देखे होंगे या फिर दुकानें जो शॉप्स हैं, उनको उनमें रात के टाइम में, नाइट के टाइम में उनकी जो बाहर ऐसे एडवर्टाइजमेंट वाले बंडर लगे होते हैं, है ना, जिनके ऊपर या तो किसी अभिनेता या अभिनेत्री की फ़ोटो वगैरह लगी होती हैं, या फिर उन शॉप या मॉल का दुकान का नाम क्या होता रहता है, शो होता रहता है, और उसके अच्छी विजिबिलिटी होती है, देखिए आपने। तो उसके अंदर भी इन गैसों का यूज किया जाता है ना। आपने सुना है नियोन लैंप, नियोन लैंप या फिर सोडियम लैंप। इसके अलावा अगर मैं इसका उदाहरण आपको एक और देना चाहूँ, है ना, इसका उदाहरण और कोई देना चाहूँ तो आपने देखा है कि जो एयरपोर्ट होते हैं, है ना, जो रात का टाइम वगैरह टेक ऑफ या लैंडिंग वगैरह कुछ करते होते हैं जब एरोप्लेन, तो उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है और उसके इतनी सी बड़ी क्या होती है, कोई ऐसा लैंप सा होता है ना, उसमें इसी का यूज़ किया जाता है। वो उसका यूज दिखाता रहता है, या फिर जो भी उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उस विमान को दिखाता रहता है, वो कर्मचारी जो आगे रहता है। तो इससे क्या होता है, उसको सही जगह का मिलता है, सही जगह का पता होता है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन उनको देने होते हैं वो ठीक से उनको दे पाते हैं। इसके अलावा इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। मान लीजिए रात को कोई एयरपोर्ट के ऊपर कोई फ्लाइट आने वाली है, लंदन टू दिल्ली पहुंचने वाली है, और उसको आज आदेश है कि भाई जो लंदन से जो दिल्ली आ रही है वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी 5 उसका स्टेशन है खड़े होने का, 5 नंबर पे जाकर के आज रुकेगी। तो क्या होता है कि रात के टाइम में क्या पता 5 नंबर कौन सा है, तो ऐसे 5 नंबर का होता है, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था होती है उनके ना। तो ये जो 5 है ना, इसके अंदर ये ग्लो करता रहता है, इसके अंदर ये गैसें होती हैं, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। तो वो ये क्या होगा, 5 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ये नंबर क्या रहेगा, ग्लो करता रहेगा। और इसके अलावा जो इसकी जो स्ट्रिप है, जहाँ इसकी बाउंड्री है 5 नंबर की, उसकी स्ट्रिप भी ग्लो करती रहेंगी। भाई उसको पता लगा भाई यही इसके बीच में इसका स्थान है, और वो ला करके यहाँ इसको लैंड करवा देगा एयरपोर्ट के ऊपर इसको, है ना, इसका जो प्लेस इस पर। तो इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर गैस डिस्चार्ज सोर्सेस होते हैं। उसके अंदर सामान्यतः क्या होता है कि जो अपने जो आइडल गैसेज हैं, है ना, जो गैसेज हैं उनको उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि लो तो क्या रखा जाता है, प्रेशर, है ना, लो प्रेशर यानी कम दाब पर। किसके ऊपर? कम दाब पर जो गैसें होती हैं उनके अंदर, ये जो आइडल गैसें हैं उनके अंदर जो फ्लो किया जाता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया जाता है। किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत का फ्लो किया जाता है कम दबाव के ऊपर। किन के ऊपर? गैसों के ऊपर। गैसों के अंदर किसका फ्लो किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का, लो प्रेशर के ऊपर। तो इससे वो क्या करती हैं, चमक पैदा होती है, लाइट पैदा करती हैं, और अपने को लाइट मिल जाती है। तो मैंने बताया इनका यूज क्या आता है, लियोन लैंप, जो नियोन है भी क्या है अपने को पता, आइडल गैस है ना। तो इस प्रकार इनका यूज किया जाता है। ये तो टाइप था किसका? थर्ड टाइप गैस डिस्चार्ज वाला।
किसका है, आर्टिफिशियल सोर्सेज का। अब देखिए आपको पता है इससे पहले हमने बात की कि भाई मून जो है अपने को रात को चमकता हुआ दिखता है, क्या दिखता है, रात को चमकता हुआ दिखता है। लेकिन हमने कहा या फिर आपने भी सुना होगा कि जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, उसका खुद का अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। वो किसके, तो सर कैसे चमकता हुआ दिखाई देता है, ये सब भाई मेहरबानी होती है सूर्य देवता की, है ना, वो उसको चमकाता है। कैसे, मान लो ये अपना क्या है ना, सन है, सूर्य देवता है ना, और ये अपना क्या है, मून है, चंद्रमा है। तो जब इस सनलाइट आती है किसके ऊपर, इस प्रकार से मून के ऊपर, तो मून से रिफ्लेक्ट होएंगी और इस प्रकार से इधर अपने, ये अपनी अर्थ है, इधर अपन रह रहे हैं और अपने यहाँ से देख रहे हैं, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होकर के अपने पास आएंगी और अपने किसको देख पाएंगे, चंद्रमा को, और अपने को चंद्रमा क्या होगा, चमकता दिखेगा, है ना, कभी आधा कभी पूरा, वो बात की बात है ना। तो देखिए ये दिखाई दे रहा है चमकता हुआ चंद्रमा अपने आप अपने को, लेकिन अपने को पता है वो खुद के प्रकाश से नहीं चमक रहा है। किसके प्रकाश से चमक रहा है, सन के, सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है, और इसकी बदौलत अपने को चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए हमने सबने मोमबत्ती जलाई है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना ना, ये क्या अपनी कैंडल है, मोमबत्ती है, ये अपने को जलती हुई दिख रही है। तो क्या ऐसा भाई दिन में हो सकता है आपको जलती हुई दिखे तो कह दोगे आप भाई इधर सन का लाइट आ रही है, लेकिन अपने को रात को सन की लाइट तो नहीं होती है। रात में अंधेरे में इसे लाइट को जला करके आप रख दीजिए तो अपने को लाइट जलती हुई दिखाई देगा। तो अपने यहाँ मान लो इसको देख रहे हैं, इधर इस तरफ देख रहे हैं अपन, अपने को लाइट या जो कैंडल हो क्या होती है, जलती हुई दिख रही है। इसमें क्या है, इससे इस पर तो किसी अन्य ऑब्जेक्ट का लाइट नहीं आ रही है, प्रकाश नहीं आ रहा है, ये खुद ही अपने ही प्रकाश के कारण अपने को दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें अपने को अंधेरे में, जैसे ये अंधेरा है इस प्रकार से, और इस प्रकार से कोई बल्ब है वो यूं ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक बल्ब ग्लो कर रहा है और अपने को ये ग्लो करता हुआ चमकता हुआ नहीं दिख रहा अपने को। क्यों, क्योंकि सर प्रकाश जो है, लाइट वो भी इसी के अंदर से आ रही है, इसके अंदर भी इसी के अंदर से, खुद का ही प्रकाश के कारण अपने को दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की तरह नहीं भाई उसका इस पे पड़ा फिर अपने को दिख रहा है। तो इनमें कुछ फर्क होता है, इसीलिए अपने दो टाइप में ऑब्जेक्ट को या बॉडीज को दो टाइप में और डिफाइड विभक्त करेंगे। एक को कहते हैं अपने, आपने सुना हो ल्यूमिनस बॉडीज, इसका हिंदी में अर्थ होता है संदीप्त, है ना, ल्यूमिनस संदीप्त वस्तुएं। एक होता है नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज, है ना, असंदीप्त वस्तुएं। अब देखिए क्या होते हैं, तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी बॉडी जो अपने को दिख रही हैं और वो खुद की ही लाइट के कारण दिख रही हैं, खुद की लाइट के कारण दिख रही हैं। जैसे मैंने बात की किसकी, कैंडल की बात की, किसकी की, मोमबत्ती की मैंने बात की। इसके अलावा मैंने बात की किसकी, बल्ब की बात की ना। तो इनका खुद का क्या होती है, लाइट होती है, और उसी कारण अपने को, हालांकि देखिए ये सोर्स किसके हैं, आर्टिफिशियल के, आर्टिफिशियल सोर्स है ना लाइट की, लेकिन उसमें उसका अपना जिक्र नहीं करें, अपने केवल ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के आधार पर देख रहे हैं। तो इनके खुद के प्रकाश के कारण अपने को दिखाई दे रही हैं, इसके कारण इसलिए इनको कहेंगे अपन ल्यूमिनस बॉडीज हैं। कौन सी, मोमबत्ती या बल्ब है, या फिर मसाले भी हैं वो भी, या फिर और भी कोई एग्जाम्पल जिनका खुद का प्रकाश हो। इसके अलावा बात करें, मान लीजिए अपने को दिन में कोई मेज दिख रही है ना, कोई दीवार दिख रही है, ठीक है, कोई कुर्सी अपने को दिख रही है ना, कोई भी चीज है जो आपको दिख रही है। लेकिन बताओ ये मेज, भाई मेज को दिख रही है, मतलब इसका मतलब, या फिर मान लीजिए कोई पुस्तक है ना, डे का टाइम है, दिन की बात है, तो ऐसे क्या होगा, सनलाइट आएंगी किसके ऊपर, बुक के ऊपर गिरेंगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस अपनी आंखों तक आएंगी और अपने को क्या देगी, बुक दिखाई देगी। या फिर जो भी वस्तुएं अपने को इस प्रकार से तो दिखाई देती हैं कि उनके ऊपर जो सनलाइट आती है और उससे रिफ्लेक्ट होकर के अपनी आंखों तक आती है और फिर अपने को चीज़ें दिखती है। तो अब बताओ, जब अपने को बल्ब जलता हुआ दिख रहा था, जलता हुआ सामान्य रूप से नहीं, जलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब किसका प्रकाश है, किसकी लाइट है, सर इस बल्ब का है, मोमबत्ती की स्वयं की भी है ना, जब जले हुए हैं। लेकिन सर मेज का तो अपना प्रकाश नहीं है, खुद की लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को क्या दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी बॉडी जिनका खुद का अपना प्रकाश नहीं है, जो खुद प्रकाश या लाइट जनरेट नहीं करती हैं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, और खुद का करते हो ल्यूमिनस बॉडीज। ठीक है, ये तो हमने इसके टाइप कंप्लीट किए। अब आगे हम डिटेल से क्या पढ़ेंगे भाई, इसकी
क्या नेचर है इसकी, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अपने को कैसे होता है, बाकी सारे डिटेल एग्जाम लेवल की हाई लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें ताकि जो अभी से शुरुआत से जिसने तैयारी करना स्टार्ट किया है वो भी इन बातों को समझ सके और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। इसके अलावा मैं न्यू व्यूअर्स या जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप शेयर करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। आप इन चीज़ों को देखिए, बाकी जो फैकल्टीज़ हैं यूट्यूब पर बहुत सी हैं, बहुत अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन वो भी पेड कोर्सेज पर हैं, कोई ऐसे भी, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो कम से कम आप सब्सक्राइब करके या शेयर करके इतनी सपोर्ट तो कर ही सकते हो भाई, है ना, कि मैं आपके लिए मोटिवेशन बना रहे मेरा भी, है ना, कि ऐसे वीडियो जो मैं लाता रहूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए आप शेयर और सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए। ठीक है, और तैयारी में लगे रहिए। आगे जो वाली प्रोसेस सेम रखेंगे, आगे वीडियो जो आते रहेंगे और उसमें अपना धीरे धीरे करके लेकिन कंटिन्यूसली अपने स्टडीज को करेंगे। धन्यवाद।